राम राम भाई सारन, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। मैंने कर दी है जोत बत्ती। दिन की शुरुआत जोत बत्ती के साथ। और आज है गोवर्धन पूजा, तो आज करेंगे गोवर्धन की पूजा और आपको भी दिखाऊंगे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने जोत बत्ती करके फिर वासु को दवाई दिला के लाई। रात को उसकी होगी तबीयत ख़राब, यही चलता है, कभी वासु कभी आर्यन, यही नहीं पूरा होने देते डॉक्टर की दवाइयों का। और फिर मैं आके लग गया अपनी झाड़ू पोछा करने। डॉक्टर के साथ ही साथ मैं पोछा लगाने इसलिए लगी ताकि मम्मी फिर अपना गोवर्धन बना देगी यहाँ पे, इसलिए मैंने झाड़ू पोछा पहले ही कर दिया। झाड़ू पोछा करने के बाद ही बनता है ये। और हम सब नहा लिए थे, मम्मी भी नहा ली थी, सब नहा लिए थे, तो मम्मी लगी थी अपना बनाने। मम्मी को ही आता है ये बनाना, मेरे को नहीं आता गोवर्धन। तो अब मम्मी ने बोल दिया इस छोटी सी लुटिया में वो लेके आप पानी और मीठा, ताकि इसके पेट के ऊपर रखती है मम्मी भर के। वो मुझे भी नहीं पता क्यों रखती है भर के, पर रखती है मम्मी। और अब मम्मी ने दिया है बना और मैं लेने गई मीठा पानी। बिल्कुल ऐसा बना देगी जैसे इंसान हो, पूरा ऐसा बना देती है बिल्कुल। मुझे तो आता नहीं है, मुझे सीखना पड़ेगा मम्मी से ही कैसे करती है। और मैं लेके आ गई हूँ भर के मीठा पानी। गुड़ डाल के लाई थी पानी में, मम्मी कहती है गुड़ या चीनी डाल, तो मैंने गुड़ डाल दिया था और पानी का भर दिया था। और इसके ढक्कन ढक के इसके ऊपर, जैसे वो चुगड़ा होता है वो वाला, इसके ऊपर ढक के रख देंगे और ये बन जाएगा। फिर इसके लिए मैं लेके आऊँगी खाट, क्योंकि इसके ऊपर डालते हैं खाट, चारपाई डालते हैं इसके ऊपर से। इस पता नहीं क्यों डालते ये मुझे भी नहीं पता, पर इसके ऊपर चारपाई डालते हैं और उसको कपड़े से ढक देते हैं। अब मम्मी ने बना दिया है और मैंने चारपाई डाल दी है और इसके ऊपर डाल दूँगी रेड वाला कपड़ा या चादर डाल दो, कुछ भी डाल दो। और इसके ऊपर रख देंगे एक डंडा साइड में, ये रखना होता है किस लिए पता नहीं। और मम्मी तो बना के अपना धोने लगी अपना हाथ। और मैं ले आई मम्मी की छड़ी या डोगा बोलते हैं हमारे। तो अब बन गई है हमारा गोवर्धन ना मारता पे गाला है। अब सारा काम हो गया था, जैसे गोवर्धन डालना, झाड़ू पोछा करना, बच्चों को नहलाना, सारा काम हो गया था। तो फिर मैं लग गया रोटी बनाने। तो मैंने रोटी में बनाया है, पुदीने की चटनी बनाई है और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। और मैंने भोग की रोटी निकाल दी थी पहले ही, तो अब मैं दूंगी बच्चों को। भूख लगी है, बज गई थी 12-1 बज गया था रोटी को, तो इसलिए मैं अब सबसे दूँगी पहले बच्चों को।
अगर वासु को नहीं दी तो पहले रोटी वो फिर खाएगा भी नहीं, तो सबसे पहले वासु को ही दूंगी रोटी अब मैं। लो जी, अब बज गए थे शाम के 6 और अब लगे थे हम पूजा करने गोवर्धन की। इसके पापा भी आ गए थे ड्यूटी से और मेरे भैया भी आ गया था दिन में ही, क्योंकि कल है भैया दूज, तो ये आ गया था ड्यूटी करके, ताकि सुबह अपना टीका करा के जल्दी से ड्यूटी के लिए निकल जाएगा, इसलिए दिन में ही आ गया था। और इसके पापा ने अब इसके चारों ओर से लगा दिया, नाड़ा पूर दिया है, जैसे बोलते हैं हमारे 5 बार या 7 बार पूरते हैं, और ये लगा दिया भोग। इस दिन हम कढ़ी चावल बनाते हैं, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि वासु की तबीयत ख़राब, उसको खाना नहीं है तो वो जिद करता फिर पिटता है, तो इसलिए बनाए नहीं मैंने। चावल होते ठंडे, उसको उसकी तबीयत है ख़राब, तो इसलिए मैंने थोड़े से चावल बनाए ज़रा से ही, ताकि भोग भोग लग जाए। और इसके पापा ने लगा दिया भोग और नाला पूर दिया है, और अब लगा दिए टीके। मेरे भैया भी आ गए हैं, इसको भी लगा देंगे टिक्का। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मुझ पर गुस्सा भी हो रही थी, तो हंस क्यों रही, क्योंकि मुझे गोवर्धन जैसे मम्मी ने बना रखा है, इसको देख के इतनी हंसी आ रही थी, बिल्कुल जैसे बच्चा लेटा रखा है, ऐसी शेप बना रखी थी, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हमारे लड़के लड़के, जैसे औरतें नहीं चक्कर काटती, आदमी आदमी चक्कर काटते हैं। तो अब हो गई है पूजा, और मैं इसको उठा के ऊपर अपनी थेपड़ियाँ बना के आ जाऊंगी। बनाएंगे पालक पनीर, गोवर्धन पूजा हो गई है हमारी। अब मैंने बना दी हैं रोटियां, जैसे पालक पनीर, चटनी, और मेरे भैया को दे दूँगी सबसे पहले रोटी। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, लाइक भी करना।